कलाम की बातें नुसरत जॉन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सकें। अगर आप खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुँचाएंगे, तो बदले में खुदावन आपको तो बरकत देंगे बल्कि आप दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बनेंगे। आज मेरे लिए नहायत खुशी और मसरत की बात है कि आज खुदा के कलाम की बातें प्रोग्राम की 200 एपिसोड कंप्लीट हो गई हैं। खुदा ने इन 200 एपिसोड को बनाने में मेरी मदद और रहनुमाई की। इसके लिए मैं खुदा की नहायत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और अपने उन तमाम बहन भाइयों की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे प्रोग्राम को अच्छे तरीके से देखा, सुना और पसंद किया, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। इसलिए मैं उन तमाम बच्चों का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करती हूँ और खुदा बाप का फिर से नहायत शुक्र अदा करती हूँ और खुदा उनसे मदद और रहनुमाई चाहती हूँ कि खुदा हमेशा मेरी मदद और रहनुमाई करें ताकि खुदा के जिंदा कलाम को मैं इसी तरह उसके लोगों तक पहुँचाती हूँ और उसके लोग इस कलाम के वसीला से बरकत हासिल करते हैं। आज वो कलाम पेश करने लगी हूँ जो मैंने अपनी पहली किस्त में, पहली एपिसोड में आपके सामने पेश किया था। वो खास बात हमारे लिए क्या है, आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। आज का जो कलाम है मकाशवा की किताब में से लिया गया है, पहला बाब, उसकी 3 आयत। मुबारक है वो जो नबूवत का कलाम पढ़कर सुनाता है और वो भी जो सुनते और उन बातों पर अमल करते हैं जो इसमें लिखी हुई हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। आज का कलाम कितना अहम और ज़रूरी है हम सब के लिए और शुक्रगुजारी की बात है कि इस कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला, पढ़कर सुनाने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। जैसे मैंने अपने प्रोग्राम खुदा के कलाम की बातों में खुदा के इस जिंदा कलाम को आपके लिए पढ़ा, आपको सुनाया और मेरे बहन भाइयों ने, मेरे अजीजों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने इस कलाम को सुना, तो इसका मतलब है कि पढ़ने वाले, सुनने वाले और अमल करने वाले सब मुबारक हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि हमें इस कलाम को पढ़कर, सुनकर उस पर अमल भी करना है। यानी पिछली एपिसोड में मैंने बीज बोने वाले की तमसील आपको सुनाई, जिसमें खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि कुछ अच्छी ज़मीन पे गिरा। मैं चाहती हूँ खुदा का ये कलाम, खुदा के कलाम का ये बीज जो मैं आपकी ज़िंदगियों में बो रही हूँ, आपकी ज़िंदगियाँ और मेरी ज़िंदगियाँ अच्छी ज़मीन बन जाए ताकि हम सब 100 गुना फल लाएं। खुदा हम सबको ये फजल बख्शे कि हम अच्छी ज़मीन की तरह बने। आज खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं क्योंकि वक्त नज़दीक है। वो वक्त चोर की तरह आ जाएगा, हमें मालूम भी नहीं होगा कि ये सुख कब आ गया। इसलिए हमें तैयारी करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगियों को खुदा के हवाले करने की ज़रूरत है, यीशु के अहकाम पर अमल करने की ज़रूरत है, उसकी शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है, तभी हम सब मुबारक होंगे। क्योंकि मुकाशवा की किताब में लिखा है, इस कलाम को पढ़ने वाला, पढ़ के सुनाने वाला, सुनने वाला, अमल करने वाला सब मुबारक है। तो खुदावंद हमें ये फजल बख्शे कि हम इस कलाम को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं,
बल्कि इसको पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने वाले हों। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। एक बार फिर मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे सुना, मुझे बरकत बख्शी, ताकि मैं खुदा के जिंदा कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह खुदा के जिंदा कलाम को सुनते रहें और इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। गॉड ब्लेस यू। खुदा में हमेशा खुश रहें।